एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये एनसीईआरटी से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, देखो बच्चों कि अल्फा और बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा बीटा, विद मॉड्यूलस में ये जो साइन होता है ये मॉड्यूलस का होता है, मॉड्यूलस में बीटा 1 के इक्वल है, तो आपको फाइंड बीटा माइनस अल्फा, मॉड्यूलस में 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज ये वाली करने वाले हैं, z कॉन्जुगेट डॉट में z यानी कि मल्टीप्लाई में z मॉड्यूलस के z के स्क्वायर के इक्वल होता है, और मॉड्यूलस z क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, मॉड का कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो z होता है वो क्या होता है x प्लस आई बाई के फॉर्म में होगा, तब जाके हम इसका मॉड्यूलस लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो फिलहाल हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा ये मेरे पास एक z है, इसे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं इसको, तो देखिएगा मॉड में z यानी कि बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस का अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट, z क्या है मेरे पास, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा, और पूरे पे कॉन्जुगेट, पूरे पे क्या लगा दूंगा कॉन्जुगेट, ठीक है, और इनटू z को मैं कैसे लिखने वाला हूं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन का 1 माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा, इस तरह से मैं इसको लिखने वाला हूं। तो ये मॉड में नहीं लिखूंगा, सॉरी बच्चों, इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, मॉड में नहीं आता ये ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई ऐसे, ये मॉड में आएगा, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मॉड का z का स्क्वायर और z कॉन्जुगेट इनटू z, ये वाली प्रॉपर्टी इसलिए यूज की मैंने क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू मॉड में निकालनी थी, किस में निकालनी थी, मॉड में, ठीक है। तो चलिए मैं इस वैल्यू को आपके पास निकालने वाला हूं। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमें इसका पूरे का कॉन्जुगेट, इसको तो साइड में लेके चलना है क्योंकि इसकी हमें वैल्यूज चाहिए, अभी हम वैल्यू निकाल देंगे। इस पूरे का कॉन्जुगेट देखिए, बीटा पे कॉन्जुगेट माइनस अल्फा पे कॉन्जुगेट, अगर पूरे पे कॉन्जुगेट होता है तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, अब देखिए अल्फा पे पहले से कॉन्जुगेट है, तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि अल्फा पे कॉन्जुगेट हमेशा अल्फा रहता है, क्या रहता है, अल्फा, तो पहले से कॉन्जुगेट है फिर एक और कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा अल्फा और बीटा पे कॉन्जुगेट, पूरा ये बंद, और डॉट ये एज इट इज, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये आपको लिखने वाले हो, ठीक है। तो ध्यान देते चलना इस क्वेश्चन पे, बस इसका मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं इसे, देखिएगा बीटा कॉन्जुगेट का बीटा है मल्टीप्लाई, तो बीटा कॉन्जुगेट बीटा, बीटा कॉन्जुगेट का अल्फा है मल्टीप्लाई, तो माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, समझना जरा बात को, ठीक है। अब माइनस लगाओ, अल्फा कॉन्जुगेट कैसा मल्टीप्लाई, तो अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और माइनस प्लस होता है अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा, इतना ऐसे ही नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा का इसमें 1 में मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस और माइनस प्लस अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट का बीटा मल्टीप्लाई, बीटा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। तो देखिए अब जरा बात को ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन हो गया ये, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आराम से ये सॉल्व हो सकता है। इसके इक्वल में ये चल रहा है, इसके इक्वल में ये चल रहा है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा पे स्क्वायर, इसके इक्वल में ये चल रहा है। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया, आपने प्रॉपर्टी देखी ना ऊपर, देखिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस में z के स्क्वायर के, तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, मॉडुलस में बीटा कॉन्जुगेट के स्क्वायर के, ये कुछ नहीं हो सकता, इसे एज इट इज लिखो, अल्फा और बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, मॉडुलस में अल्फा के स्क्वायर के, ऐसे ही 1 माइनस अल्फा पे कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा पे कॉन्जुगेट, और प्लस ये मॉडुलस में अल्फा स्क्वायर के और मॉड्यूलस में बीटा स्क्वायर के, ये प्रॉपर्टी होती है ना,
z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉडुलस में स्क्वायर के, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आंसर आने वाला है बस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि हमारे पास मॉड में बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। मॉड में बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेक करिएगा, बीटा मॉड में वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे नीचे की साइड, ठीक है। तो ये तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। इसे एज इट इज लिखो बच्चों, और ये आपका मॉडुलस में अल्फा का स्क्वायर ही रहेगा। ऐसे नीचे आ जाओ, 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और प्लस ये 1 हो जाएगा, तो अल्फा मॉड में स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो प्लस का अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस का है अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का है, और 1 और 1 दोनों प्लस का है, तो दोनों सेम बन गया। दोनों क्या बन गया? सेम। तो आप दोनों को यहां से इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास 1 आया, और इसका स्क्वायर जब इसमें कन्वर्ट होगा तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन का 1 माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आने वाली है। इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आनी थी, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नोट करिएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से है, इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए, तो हमारे पास क्या है, ये मॉड में 1 माइनस आई की पावर कितनी है? x, ठीक है। अब देखिएगा मॉड में है ये, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया मॉड क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो मॉड में हो तो वो अंडर रूट में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, ये होता है मॉड में, सब जानते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें यही करने वाले हैं कि अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस आई का कोफिशिएंट क्या है? -1 का स्क्वायर। ये बीच में प्लस होता है, बीच में क्या होता है? प्लस। और इसके ऊपर पूरी पावर कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 2 की पावर x। इतना हम करने वाले हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये 1 प्लस 1 पूरे की पावर कितनी हो गई? x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये हो जाएगा √2 इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो गया? √2। अब यहाँ से अगर रूट को हटाएं हम तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, रूट को हटाएं तो 2 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर x, तो आपके पास 2 की पावर x। क्योंकि हमने रूट इसलिए हटाया कि 2 की पावर 1/2 इसलिए लिखी कि 2 और 2 कंपेयर हो जाए दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो जब आप पावर को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग ऑन पावर कंपेयर हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, 2 और 2 सेम है। तो जब हम कंपेयर करेंगे पावर को तो देखना x अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2x, और x को मैं उधर ले जाता हूं तो 2x माइनस x, इस तरह से मेरे पास ये आ गया। और यहां से अगर मैं x की, ठीक है, तो यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचा 2 माइनस 1, तो ये वैसे भी 2x माइनस x में से x ही जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0, ठीक है। और हमें चाहिए क्या? फाइंड अ नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। वी नीड नॉन जीरो सॉल्यूशंस। हम अगर लिखते हैं हमें चाहिए क्या? वी नीड नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। समझना जरा बात को, हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो हमारे पास तो 0 आ रहा है सॉल्यूशन में, नॉन जीरो आ ही नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। नॉन जीरो आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं।